नमस्कार दोस्तों, सच्चाई के साथ देने वाले रतनलाल मीणा जी को आखिर सस्पेंड क्यों किया गया। पिछले वीडियो में आपने सभी ने देखा होगा कि समरावता गांव के अंदर जाने के बाद में वो सच्चाई पता चली जो मीडिया ने लोगों के बीच में नहीं दिखाई गई थी। दोस्तों, अगर अभी आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर आपको पिछला वीडियो जरूर देखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट द ब्लॉगर में। दोस्तों, आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा कि समरावता गांव में हमारी टीम और मैं वहां पे पहुंचा था, साथ में माननीय प्रहलाद गुंजल साहब जी भी वहां पे पहुंचे थे। तो हम सभी ने ये मिलकर समरावता गांव की जो परेशानियां थी, समरावता गांव के जो पीड़ित लोग थे, उनकी पीड़ा को हमने देखा। नंबर दूसरी बात, वहां के लोगों के साथ में जो गलत हो रहा है वो सभी मैंने आप सभी को मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को मैंने जो सच था वो मैंने दिखाया। दोस्तों, समरावता गांव के लोगों, जो महिलाएं, जो बुजुर्ग, वो बच्चे, उनको देखने के बाद में दोस्तों ऐसा लग रहा है कि उनके साथ में इतना बड़ा अन्याय जो आज दिन तक कभी कहानियों में सुना करते थे, लेकिन उनके साथ में ऐसा अन्याय हो रहा है। उनको अभी तक उनके न्याय के लिए कंटिन्यू आवाज उठाई जा रही है, लेकिन उनको अभी तक न्याय किसी ने नहीं दिलाया। दोस्तों, आप सभी को मैं यह भी बता देता हूं, क्योंकि समरावता गांव में जाने के बाद में, वहां के लोकल लोगों से पूछने के बाद में यह हमें पता चला है कि जितने भी मीडिया चैनल थे, उन मीडिया चैनल ने वहां पे सच्चाई नहीं दिखाई। दोस्तों, क्योंकि आप सभी ने टीवी में यह देखा होगा कि 5 कार और 15 से 20 बाइक वहां पे जली हैं, लेकिन आप सभी को मैं बता देता हूं, क्योंकि जो ओरिजिनलिटी है वो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। क्योंकि वहां की जो महिलाएं, वहां के जो बुजुर्ग, वहां के जो लोग बोल रहे ना, उनका कहना आप वहां पे जाकर देख सकते हो कि आखिर में जिस हिसाब से समरावता गांव के लोग बता रहे हैं वो मीडिया से कहीं मैच नहीं हो पा रहा। जो सच्चाई थी वो मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखाई है। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक ही बात बोलूंगा कि हम हमेशा सच के साथ थे और हमेशा सच के साथ रहेंगे। अभी आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है मैं आप सभी को यह भी बता देता हूं, क्योंकि आज का वीडियो जो हमारे रतनलाल मीणा जी पुलिस ऑफिसर, जिनको सस्पेंड कर दिया गया अभी 2 दिन पहले, यह वीडियो उनके लिए है। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप सत्य के राह पे किसी भाई को सपोर्ट करना चाह रहे हो, सत्य के लिए आप सभी मिलकर एक आवाज बनकर न्याय दिलाना चाहते हो, तो दोस्तों इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन दबाकर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को यहां से और चलो चलते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी 2 दिन पहले एक ईमानदार, सत्य के राह पे चलने वाला और जाबाज पुलिस ऑफिसर जो मीणा समाज से बिलोंग करता है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, आप सभी को हो सकता है किसी को यह पता हो, किसी को नहीं पता हो, लेकिन मैं मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आखिर उनको सस्पेंड क्यों किया है, आखिर उनका इसमें क्या कसूर था। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यह होता है कि जितने भी लोगों के साथ में गलत हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ में हिंसात्मक प्रहार हो रहा है, उन सभी की सत्य में मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के पास में पहुंचाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, क्या यही न्याय है? क्या यही सिस्टम है जो एक्चुअल में किसी गरीब की आवाज को उठाना, उस आवाज उठाने पर उस गरीब को दबाया जाता है? दोस्तों, अगर ऐसा कब तक चलेगा? अगर कोई गरीब इंसान के साथ में गलत हो रहा है, गरीब इंसान के साथ में कोई भी किसी भी दल का, किसी भी पक्ष का आदमी या फिर कोई नेता अगर उसके साथ में गलत कर रहा है, तो उसके लिए अगर वो आवाज उठाए, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हर एक उस इंसान की आवाज सभी इंसानों को मिलकर उठानी होगी, क्योंकि समरावता गांव के अंदर जो हुआ है वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। जिस हिसाब से हमने वहां पे जाके देखे, छोटे छोटे बच्चों के पैरों में लगी हुई थी, इतनी चोटें लगी हुई थी, वहां पे जो माता है, बहनें बिलख रही थी, रो रही थी। दोस्तों, देखा नहीं गया क्योंकि आंखों से आंसू आते हैं। उनके साथ में उनके बच्चे, जिनका कोई भी दोष नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जेल में डाल दिया गया। उनके साथ में अन्याय हो रहा है और उसके लिए अभी तक भी आवाज उठाने के लिए दोस्तों कुछ चुनिंदा नेता वहां पे आए हुए हैं, लेकिन
मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मिलकर इस आवाज को उठाओ और इतना उठाओ कि जितने भी निर्दोष लोग हैं उन सभी को न्याय मिल जाए। अब सबसे पहले तो इस वीडियो का मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जो रतन लाल मीणा जी थे वो पुलिस प्रशासन यानी राजस्थान पुलिस के कैंडिडेट थे और उनके साथ में क्या हुआ वो कहानी भी वो घटना भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही समरावता गांव के जो लोग थे, जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, जो पीड़ित बच्चे जिनके पांव में लगी हुई थी, जिनके सर फटे हुए थे, जिनके हाथ टूटे हुए थे, वो सारे के सारे लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा जब थाने में ले जाया गया तो वहां पे बहुत सारे जितने भी पुलिस प्रशासन था वहां पे ले जाने के बाद में भी उनके हाथ पांव टूटे हुए जो पीड़ित लोग थे उनके ऊपर और भी प्रहार हो रहा था। कंटिन्यू उनके ऊपर लाठियों से मारा जा रहा था, उनको हाथ गुस्सों से मारा जा रहा था। तो ये सारी चीजें रतन लाल मीणा जी जो पुलिस प्रशासन है उनको देखा नहीं गया और उन्होंने बोला कि कम से कम इनको जान से तो मत मारो, क्योंकि इनके साथ में वैसे हुआ है वो गलत हुआ है और इनको जान से तो मत मारो। और उनके जो साथी लोग थे जो पुलिस प्रशासन राजस्थान पुलिस के कैंडिडेट थे उनको ये बात रतन लाल मीणा जी ने कहा था, क्योंकि वो भी पुलिस प्रशासन में ही थे, लेकिन उनको ये सब चीजें देखी नहीं जा रही थी। जबकि उनके ऊपर भी फोर्स किया जा रहा था कि नहीं, आप भी इन सभी को डंडों से पिटाई करो, आप सभी भी इन सभी पीड़ित लोगों के ऊपर हाथ उठाओ, इन सभी लोगों के ऊपर डंडों से पिटाई करो। लेकिन उसके बावजूद भी जो रतन लाल जी मीणा थे, जिन्होंने दोस्तों मना करने पर वहां के जो और पुलिस प्रशासन लोग थे वो उनके हायर यानी जो अधिकारी लोग थे उनके पास उनकी शिकायत लेकर चले गए और उनकी शिकायत हायर यानी जो भी अधिकारी लोग थे, प्रशासनिक अधिकारी लोग थे, उनके पास शिकायत जाने के बाद में उन्होंने रतनलाल मीणा जी को सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों, अगर किसी गरीब के साथ में, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर गलत हो रहा है, अगर ऐसा सत्य के राह पे चलने वाले, अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले और ऐसे सत्य का साथ देने वाले अगर पुलिस प्रशासन के ऊपर ऐसा हो रहा है, तो दोस्तों जो जितने भी गांव के गरीब लोग हैं, जितने भी किसान लोग हैं, उनके साथ में क्या घटना होगी। दोस्तों, इस चीज को लेकर, इस बात को लेकर मैं वीडियो में आप सभी के सामने आया हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि चाहे वो किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो किसी समाज में रहने वाला लोग हो, चाहे वो कोई भी हो, उन सभी के लिए सत्य के लिए लड़ना अपना अधिकार है। और मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग मिलकर सत्य का साथ दो, मतलब महान कार्य को सपोर्ट करोगे, आप उनके लिए आवाज उठाओगे तो उनको भी न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, एक चीज और वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से नरेश मीणा जी और उनके जितने भी समर्थक हैं उनको अभी तक भी जेल के अंदर बंद कर रखा है। जितने भी समर्थक हैं वो चाहते हैं कि उनके समर्थकों को जल्दी रिहाई मिलनी चाहिए, नरेश मीणा जी को जल्दी रिहाई मिलनी चाहिए। लेकिन आप सभी को यह भी पता होगा कि पिछली 1 तारीख को उसके अंदर जेल के अंदर 42 लोग उनके अंदर ऐसे हैं जो निर्दोष हैं, जिनकी कोर्ट में जमानत होने वाली थी, लेकिन एक पुलिस प्रशासन के बयान नहीं होने की वजह से उनको नहीं छोड़ा गया और 1 तारीख को टालकर 5 तारीख कर दिया गया है। दोस्तों, अगर किसी निर्दोष के साथ में ऐसा हो रहा है, किसी निर्दोष, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, अगर उनके साथ में, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे किसान हो, अगर किसी के साथ में ऐसा गलत हो रहा है, तो दोस्तों 1 तारीख से बढ़ाकर यानी 4 दिन की बेल और बढ़ा दी गई है। फिर उसके बाद में कोर्ट में उनकी पेशी होगी। कोर्ट में पेशी के बाद में जो बयान होंगे पुलिस प्रशासन के, बयानों के अकॉर्डिंग उनकी जमानत होगी। तो दोस्तों, मैं यह चाहूंगा कि जैसे 4-4, 5-5, 7-7 दिन कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी भी निर्दोष के साथ में ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे अगर कोई निर्दोष है, उसको जबरदस्ती उठा के ले जाने के बाद में उनके साथ में कंटिन्यू उसको रखा जा रहा है उसके जेल के अंदर,
लेकिन जेल के अंदर रखने के बाद में भी उसकी बेल बढ़ाई जा रही है, कंटिन्यू बढ़ाई जा रही है। गलत तो उनके साथ में हो रहा है। जब जांच आती है, जांच में ये आता है कि नहीं, ये निर्दोष है, इसको छोड़ा जाए। लेकिन जो इतने टाइम में जो जितने अभी आज अगर मैं बात करूं तो 20 से 22 दिन के आसपास हो चुके हैं। 22 दिनों के अंदर जो पीड़ा सही होगी, उनके घर वालों ने जो पीड़ा सही होगी, जो आदमी वहां पे जेल में बंद है उनने, दोस्तों ये बहुत गलत है। तो इस चीज के लिए दोस्तों सर्व समाज की यह मांग है कि जो समरावता गांव के लोगों के ऊपर हुआ जो जितना भी नुकसान, नंबर दूसरी बात, उनके जितने भी बच्चों के ऊपर आए चोटें, उन सभी का मुआवजा देने के ऊपर, नंबर दूसरी बात, नरेश मीणा जी और उनके जितने भी समर्थक हैं उनकी रिहाई और उनके ऊपर जो लगे केस, झूठे मुकदमे, उन सभी को खत्म करने। और नंबर थर्ड बात, पुलिस प्रशासन, वो एसडीएम अमित चौधरी जिन्होंने वहां पे लोगों के साथ में गलत किया था, जिन्होंने मतदान आयोग का नियमों का उल्लंघन किया था, उनको सजा देने के लिए जितने भी सर्व समाज के लोग हैं वो बरवाड़ा में 8 दिसंबर यानी रविवार के दिन सारे के सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और उस आंदोलन में आप सभी भी भाई ज्यादा से ज्यादा भाग लेना है आप सभी को, क्योंकि चाहे आप किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, आज ये किसी मीना समाज के साथ में हो रहा है, कल ये किसी आपके समाज के साथ में होगा, कल किसी दूसरे तीसरे समाज के साथ में होगा। और दोस्तों समरावता गांव के जो लोग अंदर जेल जैसी के अंदर हैं वो सारे के सारे लोग सभी भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं। तो मैं यही चाहूंगा, जितने भी समर्थक है उनकी यही मांग है कि ज्यादा से ज्यादा रविवार 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे बरवाड़ा पहुंचना है और आपकी उपस्थिति में वहां पे जितना भी लोगों के साथ में अन्याय हुआ है उनके लिए आपको उनको न्याय दिलाना है, उनको सत्य के राह पे चलाने की आपकी गारंटी होनी चाहिए। और दोस्तों नरेश मीणा जी और जितने भी उनके समर्थक हैं उनको उनके रिहाई के लिए आप सभी को आवाज उठानी है। तो आप सभी का इंतजार होगा, क्योंकि सर्व समाज का यही कहना है इस बार, चाहे कोई राजनीतिक दल का नेता हो, चाहे कोई सामाजिक दल का नेता हो, लेकिन इस बार उसको ही सपोर्ट किया जाएगा, उसको ही वोट किया जाएगा आने वाले टाइम में, जो हमेशा सर्व समाज के साथ में, न्याय के साथ में चलेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम सब मिलकर जो सत्य हैं उस सत्य के लिए आवाज उठाने वाले हैं। इतना ही मैं बोलूंगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।